विश्व के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमें सुनने वाले सज्जन और सन्नारियों और YouTube के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर के वैदिक अनुष्ठानों में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, बहुत प्रचलित बात है, आपने भी कितने लोगों के मुख से सुना होगा, हमारी किस्मत ही खराब है, हमारी किस्मत में नहीं है, जो किस्मत में लिखा होगा वो होगा। ऐसे निराशावादी वचनों से वैदिक संस्कृति में पैदा हुए बच्चे जब अपने मुख से निकालते हैं ना, तो हमें बहुत दुख होता है। पहले ये तो समझो, किस्मत है क्या? इस किस्मत को किसने बनाया है? निराशावादी लोग सारा आरोप उस परमात्मा में लगा देते हैं, जिस परमात्मा ने हमें ये शरीर दिया है, मन दिया है, बुद्धि दिया है, उसने हमें कुछ दिया है और हम सोचते हैं कि और कुछ दे दे। तब उसने कर्म का सिद्धांत बनाया, जो जस करई सो तस फल चाखा। जो जैसे कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। गीता में भी कहा है कि कर्मण्येव अधिकारस्तो मा फलेषु कदाचन। कृष्ण भगवान कहते हैं कर्म करो, आशा भी रखो, लेकिन उस पर अपना अधिकार न रखो। गीताकार ऐसा नहीं कहता है कर्म करो फल की इच्छा मत रखो। इस श्लोक का असली अर्थ तो यह है, कर्म करो, आशा रखो, लेकिन उस कर्म में अपना अधिकार मत रखो। नहीं, ऐसा ही होना चाहिए, इसे अधिकार कहते हैं। और हे प्रभु ऐसा कर दो, इसे आशा कहते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्तो मा फलेषु कदाचन। जो आप कर्म करो उस पे अपना अधिकार मत रखो, उस फल की इच्छा मत रखो। ऐसा मत सोचो कि इसके बदले में यही मिलना चाहिए। नहीं, इसका निर्णय तो काल करता है। आज हमने जो कुछ किया है, इसी से हमारी किस्मत निर्माण होती है। किस्मत क्या है? हमने जो बजरा बोया है तो गेहूं थोड़ी हो जाएगा। आम का पेड़ लगाया है तो महुआ का पेड़ थोड़ी हो जाएगा। अरे गुलाब का फूल लगाया है तो गेंदा का फूल थोड़ी हो जाएगा। हमारा काम है बीज बोना, उसको उगाना, और उस पेड़ पे, उस पौधे पे क्या देना, ये काल निर्णय करता है। आज हमारा जो जीवन है, अभी हम जो जिंदगी जी रहे हैं, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो पुत्र हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो मकान हो, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे वो गाड़ी हो, कुछ भी जो भी हमारे पास अभी उपलब्ध है, वो भगवान ने नहीं दिया है। हमने ऐसे काम किए हैं, तब आज ये हमारे पास है। लेकिन जो अकर्मी हैं, दुर्जन हैं, लोभी हैं, कामी हैं, चोर उचक्के हैं, वो कर्म करते समय भगवान को याद नहीं करते हैं, गुरुजनों की बातों को नहीं मानते हैं, और फिर जब उनके जीवन में
अनेक प्रकार का कष्ट हो जाता है, तब वो कहते हैं हमारी किस्मत खराब है। प्यारे मित्रों, किस्मत आई कहां से? हमने जो किया वही तो हमें मिलेगा। और हमारे जीवन में जो कुछ भी मिलता है वो हमको ही मिलता है। कोई काम करे और हमें फल मिल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। काम तो हमें ही करना पड़ेगा। और जब हम काम करेंगे, कर्म करेंगे, उस कर्म से हमारी किस्मत बनेगी। तो हमें क्या कर्म करना चाहिए? इससे हमें अपने आप को पहचानना चाहिए। हम कैसे हैं, हमारी क्वालिटी क्या है, हमारे पूर्वजन्म के कर्म क्या हैं। जब आप सूक्ष्माति सूक्ष्म अध्ययन करेंगे, अपने अंदर ध्यान योग के द्वारा जाएंगे, अपने स्वभाव की परीक्षा करेंगे, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हमारे पूर्वजन्म के कर्म ऐसे हैं। अथवा ज्योतिष शास्त्र का सहारा लीजिए, क्योंकि ज्योतिष से दर्पण है हमारे अनेक जन्मों का। हमारी जो जन्म कुंडली है उसके अंदर 9 ग्रह हैं। अन 9 ग्रह अनेक जन्मों का वर्णन करते हैं। रामायण में भी तुलसीदास जी ने लिखा है कि ग्रह गोचर अरुवार तिथ सकल भये अनुकूल। सारे ग्रह गोचर ऐसे व्यवस्थित हो गए क्योंकि परम ब्रह्म परमात्मा इस पृथ्वी पर आ रहा है। दिव्याति ग्रहों का योग बनता है। जिस क्वालिटी का व्यक्ति इस संसार में पैदा होता है, उस क्वालिटी के ग्रह जब सिचुएशन खड़ी होती है तभी हम पैदा होते हैं। और वैसा ही हमारा जीवन निर्माण होता है। लेकिन पैदा होते ही हमारे माँ बाप हमें बड़ा व्यापारी बनाना चाहते हैं, हमें डॉक्टर बनाना चाहते हैं, हमें इंजीनियर बनाना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं। उन्हें पता नहीं है कि क्या बनेगा, कहाँ काम करेगा। ये पहले से फिक्स है। इसलिए ज्योतिष के ग्रहों का अध्ययन करके, आध्यात्म ज्योतिष से अनेक जन्मों का अध्ययन करते हुए आप समझिए अपनी क्वालिटी। अब्दुल कलाम भारत को मिसाइल देने वाले, मिसाइल मैन का नाम कमाने वाले भारत के राष्ट्रपति बहुत ही गरीब घर में पैदा हुए थे। एक बार सरकारी इंटरव्यू देने के लिए वो गए और जाना था इंटरव्यू देने, भाड़ा नहीं था, घर में गरीबी थी, बहन आई हुई थी, उसके पास सोने का एक छोटा सा कुछ जेवर था। अब्दुल कलाम ने अपनी बहन से कहा कि एक जेवर बेचकर तुम पैसा मुझे दे दो, और मुझे पूर्ण विश्वास है इंटरव्यू में मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा और पैसा मिलते ही इससे डबल सोने का सामान मैं तेरे लिए बनवा दूंगा। बहन को अपने भाई पर विश्वास था, उसकी योग्यता पर उसको विश्वास था, उसने अपना जेवर बेच दिया। लेकिन मित्रों, उस जगह तक पहुंचने के लिए एक ही बार का भाड़ा मिला। अब्दुल कलाम वहां पहुंचते हैं, इंटरवल में फेल हो जाते हैं, लौटने का भाड़ा भी नहीं है, निराश हो गए।
और वो शिवानंद के आश्रम के पास हरिद्वार में बहुत बड़ी पहाड़ी थी। उस पहाड़ी पर चढ़कर आत्महत्या की बात सोचने लगे। वहीं शिवानंद जी महाराज टहलते टहलते आ रहे थे। उन्होंने देखा बालक निराश है। उन्होंने पूछा, इधर आओ, क्या बात हुई? उनका ऐसा ऐसा हुआ, अब जाने के लिए भाड़ा भी नहीं है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि इस पहाड़ से कूद कर अपनी जान दे दो। शिवानंद जी महाराज ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा मत सोचो। जिस काम के लिए तुम यहाँ आए थे उस काम के लिए परमात्मा ने तुम्हें निर्माण नहीं किया है, इसलिए तुम फेल हो गए हो। अभी आश्रम में चलो, खाना खाओ, आराम करो, तुम्हें भाड़ा दूंगा, अपने घर जाओ, पढ़ाई करो, तैयारी करो। जिस कार्य के लिए परमात्मा तुमको बनाया है वो कार्य अपने आप प्रकट हो जाएगा। और शिवानंद जी का आशीर्वाद लेकर अब्दुल कलाम घर आए, पढ़ाई शुरू किया और भारतवर्ष को मिसाइल देने वाला एक वैज्ञानिक मिला। इसलिए किस्मत ये है, किस्मत भगवान नहीं देता है, किस्मत को हम बनाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत बेकार है तो सोचो, सलाह लो, अपने आप को जानो और फिर उसी काम में लगो जिस काम में आपकी रुचि है। आपकी किस्मत बहुत ही अच्छी है, लेकिन आपके कर्म बहुत ही बेकार है। किस्मत हम ही बनाते हैं, हम ही चलाते हैं, और हम चाहें वैसी किस्मत बना सकते हैं। ऐसे ही दिव्य बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। 9825200108 पर फोन करो। जय बोले, अपना ध्यान रखो।